एक लड़का है, राहुल। सुबह उठते ही उसकी उंगलियां सबसे पहले व्हाट्सएप खोलती हैं, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स। सुबह का रूटीन तो जैसे फ़ोन से चिपका रहता है। नाश्ता करते हुए नेटफ्लिक्स, बाइक पर बैठे तो स्पॉटिफाई, और रात को सोते वक्त स्क्रॉलिंग करते करते आंखें जलने लगती हैं। लेकिन फिर भी रुकता नहीं, और ऐसे ही बीतते हैं दिन, हफ्ते, महीने, और लाइफ वहीं की वहीं। अब सोचो, क्या राहुल सिर्फ एक लड़का है, या हम सब कहीं ना कहीं उसी की कहानी जी रहे हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहता हूँ? हर बार फोकस करने बैठता हूँ तो माइंड क्यों भटक जाता है? इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद अंदर क्यों खालीपन महसूस होता है? अगर इन सवालों ने कभी आपके दिल को छुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस इनविजिबल एडिक्शन की जो हमें खुद से दूर कर रहा है, डोपामीन एडिक्शन की, और जानेंगे कि इस चुपचाप चल रही लड़ाई को कैसे जीता जाए डोपामाइन डिटॉक्स के जरिए। ये कोई बोरिंग साइंस लेक्चर नहीं है, ये एक अंदर तक हिला देने वाला ट्रूथ है कि कैसे हम हर छोटी खुशी के पीछे भागते भागते अपनी असली लाइफ भूल चुके हैं, और ये डिटॉक्स प्रोसेस कैसे हमें वापस हमारे अंदर ले जाता है, जहाँ से क्लैरिटी, फोकस और असली सेटिस्फैक्शन शुरू होती है। तो अगर आप भी चाहते हो एक ऐसी लाइफ जहाँ फ़ोन का नहीं, आपका कंट्रोल चले, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक डिटॉक्स की कहानी नहीं है, ये खुद को वापस पाने की शुरुआत है। चैप्टर 1, हम डोपामाइन के गुलाम कैसे बन गए। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करना, बिना भूख के खाना खाना, ज़रा सी बोरियत हुई नहीं कि इंस्टाग्राम खोल लेना, ये सब अब नॉर्मल लगने लगा है ना? लेकिन असल में ये सब सिम्टम्स हैं कि हम डोपामीन के गुलाम बन चुके हैं। डोपामीन एक ब्रेन केमिकल है जो हमें फील गुड सेंसेशन देता है, और ये तब रिलीज होता है जब हम कुछ एक्साइटिंग करते हैं, जैसे फेवरेट शो देखना, जंक फूड खाना, या कोई न्यू नोटिफिकेशन आना। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम हर छोटी चीज़ में डोपामाइन ढूंढने लगते हैं। थिबो म्यूरिस इस बुक में यही समझाते हैं कि कैसे हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें डोपामीन ओवरलोड का शिकार बना दिया है। हम हर वक्त स्टिमुलेशन ढूंढते रहते हैं, और जब स्टिमुलेशन नहीं मिलता तो हम एंग्शियस और रेस्टलेस हो जाते हैं। इमेजिन करो, एक टाइम था जब लोग बिना इंटरनेट, बिना एंटरटेनमेंट चैनलों के भी शांति से जी लेते थे। लेकिन आज अगर कुछ सेकंड्स भी फ़ोन साइलेंट हो जाए तो लगता है जैसे कुछ मिस हो रहा है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग अब शॉर्ट टर्म प्लेजर का एडिक्ट बन चुका है। हर लाइक, हर रील, हर चिप्स का टुकड़ा टेम्पररी किक देता है, लेकिन बाद में खालीपन। और यही एडिक्शन हमें धीरे धीरे मेंटली थका देता है। इस बुक का पहला चैप्टर हमें ये रियलाइज़ कराता है कि हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों में डोपामाइन ढूंढ रहे हैं, और क्यों ये पैटर्न डेंजरस है। थिबॉत कहते हैं कि अगर हमें सच्चा संतुष्टि चाहिए तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। डोपामीन डिटॉक्स मतलब है अपने माइंड को रीसेट करना, ताकि वो सिंपल चीज़ों से भी खुश रहना सीखे। यही अंडरस्टैंडिंग डिटॉक्स का पहला स्टेप है। हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है डोपामीन स्पाइक्स पर, और कैसे वो हमें कंट्रोल करता है बिना हमें पता चले। अब आप सोचोगे कि क्या डोपामीन खुद बुरा है? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम है इसकी ओवर कंजम्पशन। जैसे खाना ज़रूरी है, लेकिन ओवर ईटिंग हेल्थ बिगाड़ती है, वैसे ही डोपामीन ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। बट ओवरडोज करोगे तो बर्नआउट ही मिलेगा। तो ये चैप्टर हमें मिरर दिखाता है, ताकि हम खुद से सवाल पूछें, क्या मैं अपने लाइफ का कंट्रोल खुद चला रहा हूँ, या डोपामीन का रिमोट किसी और के हाथ में है? चैप्टर 2, माइंड का हाईजैक। कैसे होता है, कभी नोटिस किया है कि जब आप कुछ इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हो तो अचानक वो काम ही बोरिंग लगने लगता है, और उसी टाइम यूट्यूब या व्हाट्सएप बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है? ये माइंड का क्लासिक हाईजैक है, और इसकी वजह है डोपामाइन इम्बैलेंस। थिबो म्यूरिस इसे मेंटल डिस्ट्रैक्शन का साइलेंट वेपन मानते हैं, जो हर दिन हमें अपनी रियल लाइफ से दूर करता जा रहा है। हमारा दिमाग नेचुरली उस चीज़ की तरफ खींचता है जिसमें ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होता है। इसलिए कोई टास्क जिसमें पेशेंस या मेहनत चाहिए वो डल लगने लगता है, और फ़ोन स्क्रॉल करना एक्साइटिंग लगता है। लेकिन इसी पैटर्न के चलते हम अपनी ड्रीम्स, गोल्स और डिसिप्लिन से दूर होते चले जाते हैं।
थीबो बताते हैं कि जब हमारा ब्रेन बार बार हाई डोपामीन एक्टिविटीज़ के एक्सपोजर में रहता है तो लो डोपामीन वाले काम जैसे पढ़ाई, प्लानिंग, वर्कआउट ऑल स्टार्ट टू फील बोरिंग, इवन पेनफुल। असल में हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम की वायरिंग ऐसी हो चुकी है कि हम बोरिंग चीज़ें टॉलरेट ही नहीं कर पाते। इसलिए जब भी कुछ करने का मन नहीं होता तो हमारा माइंड बहाना ढूंढता है कुछ और करने का, बस डोपामाइन चाहिए। और ये हैबिट धीरे धीरे हमारे अटेंशन स्पैन को किल कर देती है। यही वजह है कि लोग कहते हैं मैं फोकस नहीं कर पाता, डिसिप्लिन नहीं बनता, जबकि असली रीज़न है डोपामाइन हाईजैक। इस चैप्टर में थीबो एक क्लियर मैसेज देते हैं। अगर माइंड को रिक्लेम करना है तो हमें अवेयरनेस के साथ ये पैटर्न तोड़ना होगा। माइंड को अनकंफर्टेबल होने देना पड़ेगा। जैसे जिम में मसल ग्रो करने के लिए थोड़ा दर्द सहना पड़ता है, वैसे ही डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए मेंटल डिस्कम्फर्ट ज़रूरी है। थीबो बताते हैं कि जो लोग खुद पर कंट्रोल नहीं रखते वो इवेंचुअली किसी ना किसी चीज़ के एडिक्ट बन जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, शुगर हो या वैलिडेशन की लत। और ये एडिक्शन हमें हमारी खुद की पोटेंशियल से डिस्कनेक्ट कर देती है। तो इस चैप्टर का कोर लेसन है, माइंड को हाईजैक होने से रोकना है तो डोपामीन के साथ अपने रिलेशनशिप को रीसेट करना पड़ेगा। वरना हर बार जब हम बोरिंग महसूस करेंगे हमारा माइंड खुद ब खुद डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागेगा और धीरे धीरे हम एक ऐसे लूप में फंस जाएंगे जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल होगा। चैप्टर 3, डोपामाइन डिटॉक्स की शुरुआत। अब सवाल आता है, सॉल्यूशन क्या है? थीबो इस चैप्टर में एकदम सीधी बात करते हैं, स्टार्ट विद अ डोपामीन डिटॉक्स। सुनने में बड़ा भारी लगता है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है, थोड़े समय के लिए उन एक्टिविटीज़ से ब्रेक लेना जो हमें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं। यानी टेम्पोरेरीली अपनी मोस्ट एडिक्टिव हैबिट्स को पॉज पर डालना। मान लो आपने डिसाइड किया कि एक दिन सोशल मीडिया, जंक फूड और गेमिंग से दूरी रखनी है। शुरू में तो लगेगा जैसे कुछ छिन गया है, बोर्डम होगा, माइंड रेस्टलेस होगा और बार बार फ़ोन की तरफ हाथ जाएगा। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट डिटॉक्स का हिस्सा है। थीबो कहते हैं कि जब हम बोर्डम को अलाउ करते हैं तभी हमारा ब्रेन स्लोली रीसेट होता है, यानी वो फिर से नॉर्मल डोपामीन लेवल्स पर फंक्शन करना शुरू करता है। डोपामीन डिटॉक्स एक तरह से ब्रेन को रीबूट करने जैसा है। जैसे मोबाइल हैंग होने लगे तो उसे रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही जब माइंड ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है तो उसे भी रिफ्रेश करना पड़ता है। डिटॉक्स के दौरान जब हम लो स्टिमुलेशन वाली चीज़ें करते हैं, जैसे वॉक पर जाना, जर्नल लिखना या बस बैठकर कुछ ना करना, तब ब्रेन अपने नेचुरल बैलेंस में लौटता है। थिबो इस प्रोसेस को एक इमोशनल चैलेंज भी मानते हैं, क्योंकि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन यहीं असली ग्रोथ होती है। जब हम हर छोटी खुशी को चेस करना छोड़ते हैं तभी हम खुद से कनेक्ट करना सीखते हैं। और यही डिटॉक्स का डीपर बेनिफिट है। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, स्टार्ट स्मॉल। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सीधा 7 दिन डिटॉक्स करें। एक दिन से शुरू करो या कुछ घंटों के लिए ही सही, खुद को हाई डोपामीन हैबिट से दूर रखो। थीबो कहते हैं कि डिटॉक्स कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक इनविटेशन है अपने आप को दोबारा महसूस करने का। चैप्टर 4, बोर्डम से डरना बंद करो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी फोबिया बोर्डम की हो गई है। थोड़ी देर खाली बैठे नहीं कि हम कुछ ना कुछ एंटरटेन करने लगते हैं, फ़ोन निकालते हैं, कुछ स्नैक खा लेते हैं या कोई वीडियो प्ले कर लेते हैं। लेकिन थीबो म्यूरिस कहते हैं कि ये बोर्डम से भागना एक्चुअली हमारी डोपामीन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बोर्डम वो खाली जगह है जहाँ से क्रिएटिविटी और क्लैरिटी दोनों पैदा होते हैं। लेकिन हम उस खालीपन को इतना अनबेरेबल समझते हैं कि हर बार उसे किसी डिस्ट्रैक्शन से भरने की कोशिश करते हैं। थीबो मानते हैं कि बोर्डम को एक्सेप्ट करना डोपामीन डिटॉक्स का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जब हम बोर्डम को नेचुरली फील करना शुरू करते हैं तब ब्रेन को धीरे धीरे ये मैसेज मिलता है कि हर वक्त स्टिम्युलेशन ज़रूरी नहीं। अब सोचो, जब आप बच्चे थे तो कितनी बार बोर्ड होते थे, लेकिन उसी बोर्डम में कुछ नया सोचते थे, कुछ नया बनाते थे। वो इमेजिनेशन वहीं से आता है। लेकिन आज हम बोर्ड होने से पहले ही नेटफ्लिक्स खोल लेते हैं। यही तो दिक्कत है, हम अपने माइंड को स्पेस ही नहीं देते ग्रो करने का। थिबो एक बात बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं,
अगर आप बोर्डम को टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि रियल सक्सेस बोरिंग होती है। हार्ड वर्क, रेपिटेशन, डिसिप्लिन, ये सब कुछ बोरिंग होता है, लेकिन इसी में कंसिस्टेंसी छुपी होती है। डिटॉक्स का ये हिस्सा कहता है कि बोर्डम से डरने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा, बोर्डम को वेलकम करो। जब भी मन करे फ़ोन उठाने का, एक पॉज लो। खुद से पूछो, क्या मैं सच में कुछ इम्पॉर्टेंट करना चाहता हूँ या बस डोपामाइन की क्रेविंग हो रही है? और अगर जवाब क्रेविंग है, तो उस मोमेंट को फील करो। थोड़ी देर उस खालीपन में बैठो। थिबो कहते हैं, बोर्डम से भागना मतलब है अपने इमोशन से भागना, और डिटॉक्स का मकसद है अपने अंदर झांकना, अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट करना। इसलिए ये चैप्टर बार बार हमें एक ही बात सिखाता है, बोर्डम इज़ नॉट द एनिमी, इट्स द गेट वे टू फ्रीडम। चैप्टर 5, असहज से दोस्ती करो। हम सब कंफर्ट जोन में जीना पसंद करते हैं, और क्यों ना करें। एसी ऑन करो, फ़ोन हाथ में लो, कुछ टेस्टी खाओ, बस मज़े करो। लेकिन थीबो म्यूरिस इस इल्यूजन को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि असली ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती, डिस्कम्फर्ट में होती है। और डोपामिन डिटॉक्स का असली टेस्ट भी वहीं शुरू होता है। जब आप डोपामिन हैवी हैबिट्स छोड़ते हो तो डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, मन बेचैन होता है, बॉडी रेस्टलेस होती है, और दिमाग कहता है, बस यार थोड़ा इंस्टाग्राम चेक कर ले। लेकिन इसी डिस्कम्फर्ट में स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। थिबो इसको इमोशनल जिम बोलते हैं। जैसे मसल्स जिम में पेन से बनती हैं, वैसे ही सेल्फ कंट्रोल डिस्कम्फर्ट से डेवलप होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम डिस्कम्फर्ट को पेन समझ लेते हैं, लेकिन ये पेन नहीं है, ये माइंड का रेजिस्टेंस है। डिटॉक्स के दौरान जब हम फेवरेट चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो ब्रेन सिग्नल देता है कुछ गड़बड़ है। लेकिन थिबाओ बताते हैं कि ये गड़बड़ नहीं, ये रिवायरिंग की शुरुआत है। इसी डिस्कम्फर्ट के बीच हमारा माइंड स्लोली स्टेबल होता है। इंडियन लाइफस्टाइल में भी आप देखो, पहले के लोग डिस्कम्फर्ट से डरते नहीं थे। गर्मी हो, ठंड हो, भूख लगे या बोर्डम, सब मैनेज कर लेते थे। लेकिन आज हर चीज़ का इंस्टेंट सोल्यूशन है। यही रीज़न है कि हम पेशेंस और स्टिलनेस खोते जा रहे हैं। इस चैप्टर में एक पावरफुल पॉइंट है, अगर आप डिस्कम्फर्ट को सहना सीख गए तो कोई भी हैबिट बदलना आसान हो जाएगा, क्योंकि असल में प्रॉब्लम हैबिट नहीं है, उस डिस्कम्फर्ट से भागना है जो हैबिट बदलने पर आता है। थिबो इनकरेज करते हैं कि डिस्कम्फर्ट को एज अ ट्रेनिंग देखो। हर बार जब आप खुद को रेजिस्ट करते हो, एक स्टेप पीछे हटते हो, दैट्स अ विन। और यही स्मॉल विन्स आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। इसलिए अगली बार जब आपका माइंड बोले बस थोड़ा रिलैक्स कर लें, खुद से पूछो, क्या ये कंफर्ट मोमेंटैरिली है या लॉन्ग टर्म पीस के रास्ते में ब्लॉक है। चैप्टर 6, रियल मोटिवेशन कहाँ से आती है। कई लोग सोचते हैं कि डिटॉक्स मतलब मोटिवेशन का इंतज़ार करना, लेकिन थीबो मुरीस साफ कहते हैं, मोटिवेशन बाद में आती है, पहले एक्शन लेना पड़ता है। जब आप डिटॉक्स शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत डिमोटिवेशन लगता है, कुछ करने का मन नहीं होता। लेकिन अगर आप फिर भी एक्ट करते हो तो धीरे धीरे रियल मोटिवेशन अंदर से जनरेट होती है। हमने मोटिवेशनल वीडियो से एक गलत कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है कि पहले इंस्पिरेशन आएगी तब हम काम करेंगे, लेकिन असल में एक्शन खुद एक ट्रिगर होता है मोटिवेशन के लिए। थीबो बार बार रिपीट करते हैं, डोंट वेट टू फील रेडी, बस शुरू करो। डोपामिन डिटॉक्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट यही है कि वो माइंड को लेजी पैटर्न से बाहर निकालता है। जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हो तो माइंड नेचुरल फोकस मोड में शिफ्ट होता है, और इसी फोकस से क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी से सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन बनता है, और डिसिप्लिन से मोटिवेशन सेल्फ सस्टेनिंग बन जाती है। अब थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप जिम जाना चाहते हो। अगर आप हर दिन सोचते रहोगे कि आज तो मूड नहीं है, तो आप कभी स्टार्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर बिना मूड के भी चल दिए तो तीसरे चौथे दिन खुद ब खुद मोटिवेशन आने लगती है। थीबो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, एक्शन जनरेट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखो, जो लोग मेहनत से काम करते हैं उनमें मोटिवेशन धीरे धीरे बिल्ड होता है। वो लोग इंतजार नहीं करते कि परफेक्ट मोमेंट आएगा। डिटॉक्स भी वही सिखाता है। डिस्ट्रैक्शन से जब आप बाहर निकलते हो तो आपके पास दो चीज़ें बचती हैं, क्लैरिटी और साइलेंस। और इन्हीं दो चीज़ों से
आपका असली मोटिवेशन पैदा होता है। थिबो हमें ये समझाते हैं कि मोटिवेशन कोई मैजिकल चीज़ नहीं है, वो एक सिस्टम है। एक्शन लो, कंसिस्टेंसी रखो और ब्रेन को डोपामिन बैलेंस के साथ चलने दो। मोटिवेशन अपने आप आएगा। इसलिए इस चैप्टर का कोर मैसेज है, डोंट चेज मोटिवेशन, क्रिएट इट। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डिटॉक्स करके अपने माइंड को रीसेट करो। चैप्टर 7, फोकस वापस कैसे पाएं। आजकल एक चीज़ हर किसी को खा रही है, भाई, ध्यान ही नहीं लगता। पढ़ाई हो या काम, कोई भी चीज़ 10 मिनट से ज़्यादा स्टेबल नहीं लगती। थीबो मुरीस इस चैप्टर में हमें दिखाते हैं कि ये फोकस की प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवर स्टिमुलेशन की प्रॉब्लम है। यानी हमारा दिमाग इतना ज़्यादा डोपामिन एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है कि अब वो सिंपल चीज़ों में टिक ही नहीं पाता। हमारा ब्रेन अब कॉन्स्टेंटली नॉवेल्टी ढूंढता है, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग। इसलिए जब आप कोई नॉर्मल सा टास्क करते हो, जैसे एक रिपोर्ट बनाना या कुछ पढ़ना, तो वो दिमाग को बोरिंग लगता है। थिबो बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमारी फोकस पावर को वापस बिल्ड करता है। क्योंकि जब आप स्टिमुलेशन हटाते हो तो माइंड धीरे धीरे लो डोपामिन टास्क्स को भी एक्सेप्ट करना सीखता है। अब सवाल ये है कि हम फोकस वापस कैसे पाएं। थिबो कहते हैं, पहला कदम है डिजिटल बाउंड्रीज सेट करना। हर नोटिफिकेशन जो फ़ोन में ब्लिंक करता है वो आपका ध्यान चीरता है। जब आप डिटॉक्स करते हो और थोड़ी देर के लिए फ़ोन से दूरी बनाते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली काल्मर और सेंटर्ड हो जाता है। दूसरी बात है, मोनोटास्किंग करना सीखो। एक टाइम पर सिर्फ एक काम करो। मल्टीटास्किंग सिर्फ इल्यूजन है। आप सोचते हो कि आप सब संभाल रहे हो, लेकिन असल में हर बार जब आप टास्क स्विच करते हो तो आपका ब्रेन फिर से रीफोकस करने में एनर्जी खर्च करता है और यही एनर्जी लीक आपके फोकस को धीरे धीरे वीक कर देती है। थिबो ये भी समझाते हैं कि अगर आप नेचर में टाइम बिताते हो, वॉक्स पर जाते हो या बस चुपचाप बैठते हो तो आपका ब्रेन रिचार्ज होता है। माइंड को खालीपन की ज़रूरत होती है ताकि वो क्लैरिटी पैदा कर सके। हम कांस्टेंट नॉइज़ में जीने की आदत डाल चुके हैं, लेकिन डिटॉक्स आपको सिखाता है कि शांति में असली शक्ति होती है। तो बॉटम लाइन ये है, अगर आपको फोकस चाहिए तो डोपामाइन के हाई स्पीड रोलर कोस्टर से उतरना पड़ेगा। माइंड को बोर्डम से दोस्ती करनी होगी और मोनो फोकस की प्रैक्टिस करनी होगी। चैप्टर 8, सेल्फ कंट्रोल की सुपर पावर। सेल्फ कंट्रोल सुनते ही लगता है जैसे कोई बहुत टफ चीज़ है, जैसे कोई आर्मी वाला काम। लेकिन थीबो म्यूरिस इस चैप्टर में बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल कोई सुपर ह्यूमन क्वालिटी नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बनती है। और डोपामिन डिटॉक्स इस स्किल को ट्रेन करने का सबसे आसान तरीका है। जब आप हाई डोपामिन हैबिट्स जैसे सोशल मीडिया, शुगर, गेमिंग से ब्रेक लेते हो तो आप एक्चुअल में अपने ब्रेन को नो कहना सिखाते हो। हर बार जब आपका माइंड बोले कि चलो थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं और आप खुद को रोकते हो तो वो एक मेंटल मसल बनती है और यही मसल आगे चलकर आपको हर बड़ी चैलेंज में काम आती है। इंडियन कल्चर में भी सेल्फ कंट्रोल को बहुत वैल्यू दिया गया है। पुराने ज़माने के योगीस या ध्यान करने वाले लोग यही करते थे, अपने डिज़ायर्स पर कंट्रोल रखना। लेकिन आज हम हर छोटी इच्छा को तुरंत पूरा कर देना चाहते हैं। थिबो इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए डिटॉक्स को एज अ चैलेंज देते हैं। जैसे आप जिम में खुद को टेस्ट करते हो, वैसे ही माइंड को टेस्ट करने के लिए आप खुद को सीमित करते हो। 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते। अब ये मत समझो कि डिटॉक्स का मतलब है पूरी तरह बोरिंग बन जाना। इसका मतलब है अपने रिवॉर्ड सिस्टम को बैलेंस करना। थीबो समझाते हैं कि जब सेल्फ कंट्रोल आता है तो आप अपनी एनर्जी को उस जगह लगाते हो जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ना कि ऐसी चीज़ों में जो बस मोमेंट्री खुशी देती है। सेल्फ कंट्रोल आपको सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं देता, वो एक इंटरनल पावर देता है, एक कॉन्फिडेंस कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता हूँ। और जब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आपकी लाइफ एक नए लेवल पर शिफ्ट होती है। तो याद रखो, डिटॉक्स एक टेम्पोरेरी सैक्रिफाइस है, पर उसकी रिटर्न लाइफ लॉन्ग रहती है। सेल्फ कंट्रोल आज एक रेयर क्वालिटी बन चुकी है और डोपामाइन डिटॉक्स उसकी सीढ़ी है। चैप्टर 9, सादगी में असली खुशी। आज के टाइम में हमें सिखाया गया है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा हैप्पीनेस आएगा। लेकिन थीबो म्यूरिस इस चैप्टर में बिल्कुल उल्टा बोलते हैं, कम चीज़ों में
सिंपल लाइफ में ही असली खुशी छुपी होती है। डोपामीन डिटॉक्स सिर्फ हैबिट्स रीसेट करने का तरीका नहीं है, ये लाइफ की सिंप्लिसिटी से कनेक्ट करने का रास्ता है। हमने ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया है, हर मिनट नोटिफिकेशंस, हर दिन नए गोल्स, हर घंटे कोई नया कंटेंट, लेकिन ये सब मिलकर हमें मानसिक रूप से थका रहा है। जब आप डिटॉक्स करते हो तो आप इन सब से कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हो और यहीं से सिंप्लिसिटी का असली मीनिंग समझ आता है। थीबो बताते हैं कि जब हम सिंपल लाइफ जीते हैं तो हमें कम चीज़ों में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू होता है। एक नॉर्मल चाय का कप, एक ऑनेस्ट बातचीत या एक लंबी वॉक, ये सब डोपामीन हाई नहीं देते, लेकिन ये इंटरनल पीस देते हैं और यही पीस लॉन्ग लास्टिंग होता है। इंडियन कल्चर में सादा जीवन, उच्च विचार बहुत पुरानी फिलॉसफी है, लेकिन आज हम इसे भूल चुके हैं। डोपामीन डिटॉक्स हमें दोबारा उस सिंप्लिसिटी से कनेक्ट करता है जहां आपको खुद से मिलने का मौका मिलता है। जब आप बाहर के डिस्ट्रैक्शंस कम करते हो तो आपके अंदर की क्लैरिटी बढ़ती है। थीबो कहते हैं कि जब आप अननेसेसरी चीज़ों को एलिमिनेट करते हो, लाइक जंक कंटेंट, टॉक्सिक हैबिट्स, ओवर स्टिमुलेशन, तब आपके पास स्पेस बनती है वो करने की जो रियल में मीनिंगफुल है। डिटॉक्स आपको ये सिखाता है कि लेस इज़ मोर, कम चीज़ें पर डीप कनेक्शंस, कम डिस्ट्रैक्शंस पर ज़्यादा क्रिएटिविटी। तो इस चैप्टर का कोर मैसेज है, हैप्पीनेस का सोर्स बाहर नहीं, अंदर होता है, और सिंप्लिसिटी वो की है जो उस इनर पीस का दरवाज़ा खोलती है। डोपामीन डिटॉक्स वही चाबी है जो उस दरवाजे तक आपको ले जा सकती है। चैप्टर 10। अब असली ज़िंदगी शुरू होती है जब आप डोपामीन डिटॉक्स के 9 चैप्टर्स पार कर चुके होते हो। तो अब सवाल आता है, अब आगे क्या? और थीबो म्यूरिस का जवाब सीधा है, अब असली ज़िंदगी शुरू होती है, क्योंकि अब आपका दिमाग फ्री है, वो हर छोटे इम्पल्स के पीछे भागता नहीं। अब आप खुद को कंट्रोल करना सीख चुके हो, ना कि डोपामीन ड्रिवन सिस्टम आपको चलाता है। डिटॉक्स कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये एक नई लाइफ का बिगिनिंग है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपकी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए। पहले जो चीज़ें बोरिंग लगती थीं, जैसे बैठकर किताब पढ़ना, किसी अपने से खुलकर बात करना या कोई लंबा काम पेशेंस से पूरा करना, अब वो गहराई से संतोषजनक लगने लगती हैं। थीबो बताते हैं कि डिटॉक्स करने के बाद आपका ब्रेन नॉर्मल डोपामीन लेवल पर काम करना शुरू करता है। अब आपको हाई स्टिम्युलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो छोटे छोटे मोमेंट्स भी मैटर करने लगते हैं, जैसे सुबह की शांति, बिना स्क्रॉल किए खाना खाना या बस एक पीसफुल वॉक लेना। अब आप कंपैरिजन की दुनिया से भी थोड़ा बाहर आ जाते हो। पहले जो दूसरों की सक्सेस देखकर एंग्जाइटी होती थी, अब आप अपनी जर्नी पर फोकस कर पाते हो, और यही सबसे बड़ी विन है। डिटॉक्स से एक इनर स्ट्रेंथ डेवलप होती है जो आपको डिस्ट्रैक्शंस के सामने भी ग्राउंडेड रखती है। लेकिन एक बात क्लियर होनी चाहिए, ये एक बार का फिक्स नहीं है। डिटॉक्स एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है। कभी कभी आप वापस स्लिप करोगे, वापस इंस्टाग्राम या यूट्यूब में फंस जाओगे, और दैट्स ओके। थिबो खुद कहते हैं, प्रोग्रेस लीनियर नहीं होती, लेकिन फ़र्क ये होता है कि अब आपको पता है कि वापसी का रास्ता क्या है। आप अब कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कि कब ब्रेक लेना है, कब कंटेंट कंज्यूम करना है, और कब अपने माइंड को पॉज देना है। डिटॉक्स का मतलब है चॉइस, और जब आपके पास चॉइस होती है तब आप फ्री होते हो। अब ये मत सोचो कि आपको अब ज़िंदगी बोरिंग जीनी है। नहीं, आपको बस इतनी समझ बन चुकी है कि रियल हैप्पीनेस हाई डोपामीन से नहीं आती, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और पर्पस से आती है। और वो सब अब आपके पास है, बस उसे नर्चर करना है। अब आपकी बारी है। अगर आप ये सुन रहे हो और सोच रहे हो कि हाँ, मेरी लाइफ में भी ये डिस्ट्रैक्शन वाला लूप चल रहा है, तो आज ही एक छोटा स्टेप लो। बस एक दिन का डोपामीन डिटॉक्स ट्राई करो। एक दिन सिर्फ खुद के साथ रहो, बिना स्क्रोलिंग, बिना बिंज वॉचिंग। पहले थोड़ी बेचैनी होगी, लेकिन फिर जो साइलेंस आएगा उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। कमेंट करो, आई एम रेडी फॉर माई डिटॉक्स, ताकि मैं जान सकूं कि आप भी इस जर्नी पर मेरे साथ हो। वीडियो को लाइक करो और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो हर वक्त फ़ोन में खोया रहता है। शायद उसको भी ये रिसेट चाहिए। सब्सक्राइब ज़रूर करना,
क्योंकि अगला वीडियो इसी जर्नी को और डीप ले जाएगा, हैबिट्स को बदलने से लेकर आइडेंटिटी शिफ्ट तक। अब डिसीजन आपके हाथ में है। आप डोपामिन के गुलाम बने रहोगे या अपनी लाइफ के मास्टर बनोगे।